Our today's class is for 11th class. As you know, we are learning geology. We have discussed the topic rivers. What are rivers? What are the different stages of rivers? In this class, we will try to know about the feature formed by the river, that is V-shaped valley. What is V-shaped valley? As you know, river begin high up in the mountains, so they flow quickly downhill due to the steepness of the slope, eroding the landscape vertically. The river cuts a narrow and deep notch down into the landscape using hydraulic action of water. When the shear force of the water gets into the cracks of the rocks, it breaks down the sides of the river valley. The sides becomes wide with the passage of time and assume the shape of English alphabet V. So, this is a simple. When river flows in the mountainous areas due to speed, due to high gradient or force of water, it cuts down the floor and the sides deep when it enters the cracks of the rocks. After flowing long period, after passing a long time, or we can say after years, it cuts the valley deep and steep, narrow due to the steepness of slope. After traveling long time, it cuts the sides, and this flowing of water makes the valley, or the valley assumes the shape of English alphabet V. So I will repeat. क्योंकि आप जानते हैं वी शेप्ड वैली किस तरह की वैली होती है, इससे पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में जानकारी हासिल की है जियोग्राफी सब्जेक्ट में। यहाँ जियोलॉजी सब्जेक्ट में भी हम इस तरह के फीचर्स, वी शेप्ड वैली या बाकी जो फीचर्स फ्लोइंग ऑफ रिवर से बन जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स बन, इनमें एक वी शेप्ड वैली भी है। आप जानते हैं जब रिवर सोर्स यानी ग्लेशियर या स्प्रिंग से निकलता है नदियों की शक्ल में, स्ट्रीम्स की शक्ल में, तो माउंटेन्स जो आप चूंकि बहुत ही हाई होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, और पानी का फ्लो जब ऊपर से फोर्स के साथ नीचे चला जाता है, एस्पेशली जब ये रॉक्स के क्रैक्स में से दाखिल हो जाता है, तो ये रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं उनमें दाखिल होने के बाद ये इसको कट करते हैं, इस रॉक को, साइड्स को भी कट करता है और डीप नोट्स भी निकालता है, इनसे कोशिश करता है छोटे छोटे जो रेत या पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, पेबल्स, ग्रेवल्स जो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको निकालने की कोशिश करता है पानी। ऊपर से जो फोर्स आता है, इसमें हाइड्रोलिक एक्शन, जो पानी का फोर्स होता है, ग्रेडियंट होता है, ये फोर्स पानी का इन क्रैक्स में जब दाखिल हो जाता है, जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं पत्थर के, इनको निकाल देता है। आहिस्ता आहिस्ता इसको ये डीप कट कर लेता है, इस रॉक को या इस माउंटेन को। विद द रिजल्ट आफ्टर ट्रैवलिंग लॉन्ग टाइम, और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कहेंगे कि जब 2, 3, 4 या 5 साल, 10 साल तक काटता रहता है इस पत्थर को, नीचे भी और साइड्स को भी। साइड्स को जब ये काटता है, पानी ऊपर से जब पहाड़ी से आता है, आहिस्ता आहिस्ता काटने के बजाय एक्चुअली डीप इसको नाली जैसा बना लेता है और साइड्स को भी काट लेता है। विद द रिजल्ट एक वक्त ये आता है कि ये इस तरह से इसको कट कर लेता है। नीचे से जब इसको देखेंगे, नाली तंग नैरो होती है, लेकिन ऊपर से थोड़ी ओपन होती है, क्योंकि साइड से जो पानी आता है, नीचे वाला पानी ज्यादा फोर्स के साथ बह जाता है और ऊपर का जो उसका उतना दबाव नहीं रहता है, साइड में कभी चला जाता है,
साइड्स में जाने की वजह से ये अज्यूम करता है कि मतलब इस तरह से इसको ये शक्ल बना देता है कि ये it assumes that shape of English alphabet which is V. So English alphabet जो V है इसी की शक्ल का ये जो हमारी वैली यानी जिसको हम फिर बाद में वी शेप्ड वैली कहते हैं, इसी वी के नाम पे हमने इसको वी शेप्ड वैली, क्योंकि इसकी शक्ल बराबर जो मिलती जुलती है इंग्लिश अल्फाबेट वी के साथ मिलती जुलती है। ये इसी बुनियाद पे इसको वी शेप्ड वैली नाम दिया गया है। क्योंकि दरिया ऊपर पहाड़ी से जब आता है तो इस तरह इस आकार एक बना देता है इस पत्थर में, इस पहाड़ी में ये रिवर, कि इस तरह से हमारा एक फीचर जो वी शेप्ड फीचर एक वैली जो बन जाती है वो वी शेप्ड की वैली बन जाती है। सो सिंपल सा है कि वी शेप्ड वैली किस तरह से दरिया की वजह से स्पेशली ये पहाड़ियों में ही बन जाती है या ऊपर जो है अल्टीट्यूड एरियाज है जहाँ पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ ये फीचर बन जाता है।